यहाँ की सत्ता में काबिज रह पाता। जिस तरीके से देख पा रहे हैं सर, अमेरिका के दबाव में गलियारा बनने की तैयारी हो रही है और इसी के चलते अब जो सेना प्रमुख हैं जनरल जमान, उन्होंने यूनिस सरकार को चेतावनी दे दी है। आप बता भी रहे थे इसी चीज को, किस तरीके से यहाँ पर सेना जो है वो मोहम्मद यूनिस की बिल्कुल विपरीत खिलाफ जा रही है, लगातार चेतावनी दे रही है, कहासुनी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है अब दोनों के बीच में। जी, अभी देखेंगे पिंकी जी के आज ही या कल पीएनपी सड़कों में आ जाएगा चुनाव की डिमांड लेके। और अवामी लीग का जो बैन किया यूनुस ने, यूनुस खुद इलीगल है। सो यूनुस ने जो भी किया है सब इलीगल है, ये कोई बैन वून नहीं हुआ है। अभी अवामी लीग वापस आएगा शक में। और मैं ये भी दावा के साथ कहता हूँ कि शेख हसीना की वापस आने की वक्त आ गई बहुत ही जल्दी। और बांग्लादेश में मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में बहुत दफा कहा कि यूनुस भागेगा। अभी यूनुस के भागने की अमेरिका भी नहीं रहा, सो वो पाकिस्तान भागेगा और कुछ भी चारा नहीं है। यानी कि शोएब सर आप ये कह रहे हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड को ही उन्होंने वजह बताया था कि सेंट मार्टिन आइलैंड की वजह से तख्तापलट हुआ, उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा, और अब यही वजह होगी उनकी वापसी की भी। जी, और ये भी नहीं कि ये जो साबित हो गया कि शेख हसीना जी ने जो कहा सच थे। अभी अगले चुनाव में अब देखेंगे कि अवामी लीग को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगा। लैंडस्लाइड विक्ट्री एकदम 300 आसन है बांग्लादेश पार्लियामेंट में, अवामी लीग को कम से कम 230 आसन मिलेगा। शेख हसीना वापस आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और हमारे ये आशा है ये शेख हसीना जी आएंगे तो ये यूनुस के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू करेंगे। और अभी यूनुस बांग्लादेश से भागने की कोशिश करने से पाकिस्तान जा सकता है, मगर हमारे को लगता नहीं पाकिस्तान वो जाएगा, ये यही रहेगा। और रहने के बाद इसके जो जितने गुनाह की बांग्लादेश को लूटा है 9 महीने तक, पूरे के पूरे सजा उनको मिलेगा। तो यानी कि बेहद जल्द यहाँ पर एक बार फिर से बदलाव बड़ा जो है वो देखा जाएगा बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की जो स्थिति अभी बनी हुई है वो स्थिति जो है वो धीरे धीरे करके सामान्य होती चली जाएगी। बड़ा सवाल यहाँ पर सर एक ये भी है, जिस तरीके से बाहरी ताकतें जो हैं उनका अहम किरदार रहा है बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन में, तख्ता पलट में। चाइना की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान से बड़ी नज़दीकियां, आईएसआई का आना जाना वहां पर, अमेरिका जिस तरीके से अपना फायदा देखने के लिए कदम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, चारों तरफ से जो ये समीकरण बने हुए हैं, ऐसे में लगता नहीं आपको कि शेख हसीना के लिए मुश्किलें अभी भी रास्ते में बेहद से हैं? ये जो सवाल है आपके जी, ये अगर आप मुझे ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूछते तो मैं अगर सहमत होता, मगर ऑपरेशन सिंदूर ने जो पाकिस्तान को एकदम बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, पाकिस्तान के साथ चाइना को भी। अभी ये पाकिस्तान या चाइना के जितने दलाल है बांग्लादेश में, वो समझ गए कि भारत ये बहुत ही बड़ा शक्ति है। और भारत तो शेख हसीना जी के साथ है, बांग्लादेश के बंगालियों के साथ है। सो अभी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कह दी कि यूनुस के लिए जो बुरी दिन कल से शुरू हो गई, अभी ये भागेगा क्या करेगा मुझे पता नहीं। शेख हसीना जी की वापस आने की वक्त बहुत नजदीक है। अवामी लीग फिर से बांग्लादेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके इलेक्शन में रिटर्न करेगा। बिल्कुल, इलेक्शन को लेकर बेहद जल्दी से आप परिणाम भी बता रहे हैं अभी से, और हालांकि इसके जो शुरुआत है, तैयारियां हैं, वो काफ़ी दिलचस्प होंगी, कैसे कैसे वक्त बदलेगा। और इसमें बड़ी खुशी हुई है जानकर कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ ये तबाह कर दिया है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो बांग्लादेश के इर्द गिर्द थी उन सबको, और ऑपरेशन सिंदूर का फायदा एक बार फिर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जो है वो पहुंचेगा। जिस तरीके से बांग्लादेश पहले ही भारत ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था बांग्लादेश की आज़ादी में, उसके बाद एक बार फिर से बिल्कुल ठीक उसी तरीके से भारत जो है वो योगदान दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ही सही, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के लिए कहीं ना कहीं मददगार एक बार फिर से भारत साबित हुआ है। भले यहाँ पर अब हिंदुओं को लेकर जो अत्याचार हो रहे हैं,